16 कारण भावना कैसेट नंबर 20 तारीख 4/9/99। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभुचाराणं नमो वैरे सर्वसामान्याय नमो सर्वेशाराय सानुभूत्याचकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री संवतभद्र आचार्य देवरचित श्री रत्न करंड श्रावकाचार उसका छठा भावना अधिकार में पंडित सदाशिव दास कासलीवाल जी की टीका है। 16 कारण भावना का विषय है। इसमें 5 भावना तो हो चुकी है और शक्ति प्रमाण त्याग भावना की बात चल रही है। जो जिस जीव को आत्मज्ञान होता है लेकिन अभी परिपूर्ण वितरागता नहीं उत्पन्न हो, इसीलिए जो संयोग है उसको भोगने का भी कार्य चालू है। तो उसमें जितना उपयोग बढ़ जाता है संयोगों को ठीक ठाक रखने में या उसका भोग उपभोग करने में, तो संयोग अच्छे संयोग जबरदस्त है तो अच्छे संयोग तो मिलेंगे ही। त्याग करेंगे तो भी वो बढ़ते रहेंगे क्योंकि जब तक पुण्य है तब तक कम होने वाला नहीं है। हम हमारे तिजोरी में से कुछ दे देते हैं किसी को, इसलिए हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी ऐसा नहीं है। हमारी तिजोरी तभी खाली होगी जब हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा। बाकी आप देते जाओ वापस भर जाएंगे, देते जाओ वापस भर जाएंगे, क्योंकि आना भरना ये सब पुण्य का कार्य है। भूतकाल में अगर पुण्य किए तो आप पूरा दे दो ना तो भी वापस आपके पास आ जाएगा वापस। और पाप का उदय होगा तो चाहे जितनी तिजोरी भरी रहेगी, संयोग कितने भी अच्छे होंगे, रोड पे आने में देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में रोड पे आ जाओगे। तो ये जो कुदरत का कमाल है, इसीलिए बाह्य परिग्रह तो रहता है। 10 प्रकार के परिग्रह बाह्य है। धन, अनाज, पानी, क्षेत्र, जमीन, जायदाद, इस प्रकार से 10 रहते हैं। पुत्र, स्त्री, ये भी परिग्रह में है। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ सब ये 10 प्रकार के रहते हैं। तो वो परिग्रह में उपयोग जाता है। पुण्य के उदय से वो सामग्री मिली है और उसमें उपयोग जाता है। जितना उपयोग जाता है उतना यहाँ से हटता है जीव, स्वरूप से हटता है। तो स्वरूप से हटता है तो अशांति पैदा हो जाती है। मतलब वो शांति नहीं मिलती है जो स्वरूप में रहने से मिलती है। तो अपनी शांति को बढ़ाने के लिए क्या करना? अपनी शांति को बढ़ाने के लिए बाह्य में जो 10 प्रकार के परिग्रह है उसके ऊपर से ध्यान हटा लेना। तो उस पर से ध्यान हटाएगा तो होगा क्या? तो अंतरंग के जो 14 परिग्रह है वो भी खत्म हो जाएंगे। असल में अपना परिग्रह तो अंतरंग में जो 14 प्रकार के जो है वही है। इसमें मिथ्यात्व और ये जो कषाय है 25 प्रकार के, यही अपने परिग्रह है अंतर के, क्योंकि ये जीव की परिणति में है। पैसा तो जीव की परिणति में भी नहीं है, जमीन तो अपने जीव की परिणति में भी नहीं है। इसको तो परिग्रह कहना वो उपचार से है, व्यवहार से, कि भाई इस एरिया ये हमारा एरिया है, वो बाजू वाले का एरिया है, ये बीच में लकीर है, दीवार है बीच जॉइंट, दोनों अलग अलग करने की। इतना एरिया हमारा, उतना एरिया उनका, इतना स्क्वायर फीट हमारा है, इस पे हमारा अधिकार है, इसका ओनरशिप हमारा है।
वास्तव वो जीव की परिणति में कहाँ है? जीव की परिणति में नहीं, इसलिए वो परिग्रह है, वो उपचार से है। असल में परिग्रह जो है अंदर में जो 14 प्रकार के जो ये परिग्रह होते हैं, मिथ्यात्व, कसाय भाव, क्रोध मान माया लोभ, हंसना रोना, ऐसा जो भाव है वो असल में परिग्रह है। तो जब तक ये परिग्रह में रहेगा, मतलब इस प्रकार के जीव की परिणति में ये सब होगा, तब तक जीव अशांत रहता है। उसको वो शांति नहीं मिलती है जो अपने स्वरूप को देखने से मिलती है, उसमें लीन लेने से मिलती है। तो सम्यक दृष्टि भावना क्या बात है कि अभी संपूर्ण वितरागता नहीं है, इसलिए परमात्मा का जिस प्रकार से ध्यान अपनी आत्मा में लगा रहता है, उस प्रकार से हमारा ध्यान आत्मा में नहीं लगा हुआ है। तो जिस प्रकार से उपयोग अंदर में लगना चाहिए वो लगता नहीं है। इसीलिए समय दृष्टि कैसा भावना पाता है कि मुझे शांति ज्यादा चाहिए, अंदर में तो सागर है शांति का, लेकिन अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं है, ये परमात्मा दशा नहीं है। इसलिए जितना उपयोग परमात्मा का अपनी आत्मा में रहता है निरंतर, बाहर जाता ही नहीं है और संपूर्ण सुख मिलता है उनको। इसी प्रकार से मेरे पास संपूर्ण सुख होने पर भी मैं उसका भोगवटा नहीं ले सकता हूँ, मुझे उसका अनुभव नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि मेरा उपयोग घड़ी घड़ी बाहर जाता है। तो घड़ी घड़ी बाहर जाता तो जाता किधर है कि बाहर जो परिग्रह है 10 प्रकार के, वहां जाता है, रुपये पैसों में जाता है, जमीन जायदाद में जाता है, स्त्री पुत्र परिवार में जाता है, अनाज पानी में जाता है, शरीर के प्रति जाता है। तो ये यहाँ उपयोग जाता है। तो क्या करना हो कि यथाशक्ति अंदर की स्थिरता बढ़ाने के लिए बाहर के उतना कम करते जाने का, परिग्रह को कम करना, उतना उपयोग कम लगेगा, बाद में कम लगेगा तो क्या होगा कि इसके निमित्त से जो राग द्वेष के परिणाम अंदर में होते थे वो भी खत्म हो जाएंगे और इतना हम अपने स्वरूप में ज्यादा रह पाएंगे। जितना राग द्वेष कम उतनी वितरागता ज्यादा, अथवा जितना वितरागता ज्यादा उतना राग द्वेष कम, दोनों का संबंध है। तो वो एकदम परमात्मा जैसा तो बन नहीं सकता है, इतनी ताकत सभी जीवों में नहीं होती है। तो क्या करते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी भावना पाता है कि मेरा उपयोग अंदर में ही रहे, इसीलिए उपयोग को पदार्थों से हटाता है। पदार्थों से उपयोग हटते ही ये 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह है वो भी छूट जाते हैं और अंदर स्वरूप में दृष्टि लगते ही शांति का वेदन होता है। ये अपनी शांति की वेदन को बढ़ाने के लिए, वृद्धिगत करने के लिए, वितरागता को वृद्धिगत करने के लिए, राग द्वेष आदि कसायों को कम करने के लिए किसका सहारा लेता है? अपने भगवान आत्मा का सहारा लेता है। उपयोग को टर्न करके अंदर में रहने की भावना बात है। तो जब उपयोग अंदर में रहता है तो बाहर में से लक्ष्य हट जाता है, तो उसको कहते हैं त्याग किया। हाँ, अभी इतना लक्ष्य नहीं रहा तो त्याग हो गया, ऐसा कहते हैं। वास्तव में किसी का त्याग कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे स्वरूप में क्या घुस गया था, न रुपया पैसा हमारे आत्मा में घुस गया था कि जिसका त्याग करे, और न एक क्रोधादि भाव हमारे अंदर में घुस गए हैं और आत्मा को मैला कर दिया है, इसलिए उसको बाहर निकालो। कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन स्वरूप में जब दृष्टि लगती है तब बाहर में उपयोग नहीं लगता है, तो बाह्य पदार्थों का त्याग हुआ ऐसा समझ में आया, और इसके निमित्त से राग द्वेष आदि जो होते थे वो भी नहीं हुए, इसलिए उसका भी त्याग हुआ। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि निरंतर भावना बाता है। तो इस प्रकार से भावना बाता है तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह से वो त्याग कर लेता है। जितनी शक्ति होती है उतना वो त्याग कर पाता है। जितनी अंदर में अपने में कमजोरी है, उपयोग जितना बाहर जाता है वापिस ग्रहण होता है, और वापिस अंदर जाता है तो त्याग होता है। अपने जितनी ताकत हो उतना करता है, बाकी भावना बढ़ाता है। तो इसमें अपन ये अंतरंग परिग्रह की बात करी थी त्याग भावना के अंदर। इसमें दूसरा पॉइंट है विषय कसाय का त्याग करना। अब इसकी बात चल रही है तो कसायों को त्याग करने से त्याग धर्म होता है। और कसायों को त्याग करना माने कि क्या आत्मा में ईश्वर निकालना है, किसी को दे देना है, वैसी बात नहीं है। लेकिन उपयोग आत्मा में लगने से कसाय उत्पन्न होते ही नहीं है, क्योंकि उपयोग बाहर नहीं है, तो फिर त्याग धर्म उत्पन्न हो गया। इसको त्याग धर्म कहते हैं। धर्म का दूसरा अर्थ है शांति, अतीन्द्रिय आनंद, ये दूसरा अर्थ धर्म का। अगर हम पूरे शास्त्र पढ़ लेवे
और बहुत पूजा पाठ करे लेकिन अंतर में शांति नहीं मिले आत्मा की, तो धर्म नहीं किया है हमने पुण्य इकट्ठा किया है लेकिन धर्म किया नहीं। तो धर्म का मतलब होता है शांति। तो कसायों का त्याग करने से, राग द्वेष आदि भावों का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। तो धर्म तो धर्म ही है, वो त्याग धर्म क्षमा धर्म ऐसा नहीं है। लेकिन अलग अलग एंगल से 10 प्रकार से कहा जाता है कि ये शांति क्यों हुई, कि क्षमा भाव रखा इसलिए आई, ये अहंकार नहीं किया इसलिए मान कसाय का त्याग किया इसलिए शांति आई, ये त्याग किया इसलिए शांति आई, परिग्रह का त्याग किया इसलिए शांति आई, ब्रह्मचर्य का पालन किया इसलिए शांति आई, कपट भाव नहीं रखा, सरलता रखा इसलिए शांति आई। इस प्रकार से एक ही शांति को अलग अलग परिणाम की दृष्टि से देखे तो ये त्याग की शांति, एक क्षमा की शांति, ऐसा वास्तव में शांति शांति है, वो आत्मा की आनंद है, वितरागता है। लेकिन वितरागता कैसे उत्पन्न हुई, कि जब वितरागता उत्पन्न हुई, उपयोग आत्मा में लीन हुआ, तब कसायों का त्याग हो गया, तब राग द्वेष कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए वो शांति कैसी है, कसायों के त्याग से उत्पन्न हुई शांति है, ऐसा कहा गया। वास्तव में अपना ज्ञान का उपयोग आत्मा में लगने से शांति मिली है। लेकिन उस टाइम में जो वर्तमान परिणति के अंदर जो अंतरंग परिग्रह था, राग द्वेष के भाव होते थे, कसाय उत्पन्न होते थे, उसका नाश हो गया था। इसीलिए ऐसा कहा गया कि पहले उसके पास राग द्वेष आदि भाव थे, अब नहीं है, मतलब त्याग कर दिया। तो कसायों के त्याग से त्याग धर्म होता है। इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने से त्याग धर्म होता है। इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने से, अच्छा गाना बज रहा है लेकिन उपयोग कान का नहीं करना, कान का उपयोग नहीं करना, नहीं गाना बंद करो हमारा उपयोग चले जाता है, वो बात नहीं है, गाना तो बजेगा ही, टीवी तो चालू रहेगी, आप अपना उपयोग मत लेके जाओ वहां पर। तो इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं करना, कान का इस्तेमाल नहीं करना, आंख का इस्तेमाल नहीं करना, वो आपकी मर्जी की बात है। आंख है, अभी इसका जरूरी थोड़ा है कि सब देखना, आप बंद भी करके बैठ सकते हो। कान है लेकिन सब सुनना को जरूरी है, आप कान बंद कर दो, वहां उपयोग मत लगाओ। तो इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने से, तो इंद्रियां तो 5 हैं, किस किस को रोकोगे। तो दूसरा इसका मीनिंग क्या है, ये तो वो साइड से बात की गई परिणाम की दृष्टि से। अंदर में क्या, कि अंदर में अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा में लगाने से 5 इंद्रियों के विषयों में उपयोग जाता नहीं है। लेकिन ये चरणान योग का विषय है तो वो बाहर से बात करेंगे, द्रव्यान योग की बात रहेगी तो अंदर से बात करेंगे कि उपयोग आत्मा में ही रखो, हो गया। या उपयोग आत्मा में रहेगा तो क्या होगा, ये इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाएगा। तो इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने से, इसका मतलब उपयोग को आत्मा में ले जाने से, दोनों एक ही बात है। लेकिन द्रव्यान योग में ऐसा कहेंगे कि उपयोग को आत्मा में लगा दो, और चरणान योग में ऐसा कहेंगे कि भैया उपयोग को वहां मत लेके जाओ, वहां मत, वो मनाई वाली बात चलेगी, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। और द्रव्यान योग में करो करो ऐसा करो, बात दोनों एक ही है। उपयोग को आत्मा में लगाने से अथवा इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करने से क्या होता है, त्याग धर्म होता है। रसों का त्याग करने से त्याग धर्म होता है। जब सब एक ही बात है, रस माने चक्षु इंद्रिय का विषय का रस, घ्राणेन्द्रिय का रस, ऐसा अलग अलग रस है 5 इंद्रियों, विषय का भोगने का रस, स्वाद का रस, ऐसा। तो रसों का त्याग करने से मतलब जो उससे जो कल्पना वाला सुख मिलता था, असली सुख नहीं था वहां पर। लेकिन संसारी जीवों को ऐसा लगता है कि अच्छा टेस्टफुल खाना खाया तो बहुत मजा आती है। तो काल्पनिक जो सुख था उसका त्याग करने से त्याग धर्म होता है। मतलब क्या, कि एक काल्पनिक सुख का त्याग होता है और आत्मा की असली शांति मिल जाती है, धर्म होता है। धर्म माने आनंद मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन क्या करने से, काल्पनिक सुखों का त्याग करने से। अथवा आप ऐसा कहो कि जब आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा की शांति मिलती है, अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, तब 5 इंद्रियों के अंदर में जो काल्पनिक सुख का अनुभव होता था वो अनुभव का त्याग हो जाता है। और आगे अब
रसना इंद्रियों की लोलुपता पर विजय प्राप्त करने से सभी पापों का त्याग सहज में हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। एक एक दो टाइम का पेट भरने के लिए सब गड़बड़ है ना। और क्या है, प्यास लगी है तो सादा पानी पी सकते हो, लेकिन नहीं चाहिए, कोको कोला ही चाहिए। इसमें क्या मामला आ गया कि रसना इंद्रिय पे विजय नहीं है हमारा, वही चाहिए। तो फिर उसके लिए ज्यादा कमाना पड़ेगा। पानी मुफ्त में मिलता है, वो मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके लिए भी ज्यादा भागम दौड़ी करो ज्यादा कमाने के लिए। अच्छा, एक बार स्वाद बैठ गया तो क्या एक से थोड़ा चलता है। चलो अभी एक बार पी लिया तो पेट भर गया, अब दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, और तृष्णा तो और बढ़ती है। तो मुफ्त का काम होता है, प्यास बुझती है, उसके जगह क्या होता है, महीने में 10-15 बोतल तो चले आती है पेट के अंदर। तो 100 रुपए निकालोगे कहाँ से? उसके लिए भी किसी को जेब से लूटो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा हाथ पैर मारो, ज्यादा मगजमारी करो, ज्यादा उठक पटक करो। 2 टाइम की रोटी पर जितना तो सभी को मिल जाता है। देखो ये जो जानवर है उनको भी मिल जाता है, 2 टाइम की रोटी तो उनको भी मिल जाती है। उसके लिए कोई उनको प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, ये 5 इंद्रियों के विषयों में अंधा, काल्पनिक सुख के पीछे अंधे होकर के जो अपनी जाल बनाई है, जो बिछाई है, तृष्णा बढ़ाई है, और जाल में उसमें हम ही फंसे हुए हैं। अब हमको मरने की फुर्सत नहीं है, सत्संग करने की फुर्सत हमको नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्या करे, वो काम है, ये काम है, वो काम है, लेकिन एक काहे को इतना प्रपंच क्यों? हिसाब किताब लगाओगे तो 2 टाइम की रोटी चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए सब प्रपंच खड़े किए, इतने मेल मेला, जो भी लोगों का संपर्क बढ़ाना ताकि ऑर्डर मिले, उनसे मीठी बात करना, ग्राहक से अच्छी बात करना। इसमें भी हर बात में प्रवीण हो गए, कपट करने में प्रवीण, धोखा देने में प्रवीण, सब एक्सपर्टनेस आता है। ग्राहक वैसा बात करेगा तो फिर उसका समाधान कैसे करना, उसको उल्टी टोपी कैसे बढ़ाना, ये सब प्रपंच की जाल कहाँ से, किसके, इसके पीछे हेतु क्या है? 2 टाइम की रोटी चाहिए थी हमारे। ये कपिल मुनि की बात आती है कृपा के, वो बच्चों को भी समझ में आवे। इसमें वही है बात। तो गरीब था तो माँ उसको बोलती है कि देखो तुमने पढ़ा नहीं, अब वो ये सीट तुमको मिलने वाली राजा के पास। तेरा बाप तो राजपुरोहित था, लेकिन उसका देहांत हो गया और तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए वो जो सीट हमारे नसीब में थी वो दूसरों को मिल गई। अब तो भी पढ़ो करके, तो कल आगे हम और कुछ ट्राई करेंगे करके। ये पढ़ने से फिर पैसा मिलता है, तो पढ़ने को जाता है, जानने का काम था पढ़ने का, और वहां जाकर के विषय बहुत पढ़ता है वो। और फिर वो जो संपत्ति थी वो खत्म हो गई, तो कमाने के लिए भागता है। तो क्या करना, कमाने को तो मालूम नहीं था कैसे करना, क्योंकि विद्या अभ्यास करने के जगह विषय कसाय में फंस गया। विद्या सीखा नहीं तो कमाने का आता नहीं, तो आप क्या करें कि इस देश का राजा जो है सबसे पहले जो आशीर्वाद देता है उसको 2 मासा सोना देता है। सुबह उठ करके जो पहले पहुंच जाता है और कोई ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देवे तो उसको 2 मासा सोना मिल जाता है। तो 1 महीना भर निकल जाता है उसमें से। तो तुम जाके वो काम करो करके, तुम दूसरा तो कुछ कर नहीं सकते हो। और यहाँ भूखे मरने की नौबत आई तो शुरू कर दे आओ। लेकिन कोई ना कोई नसीब खोटे हुए तो कोई ना कोई पहले पहुंच जाता है और दूसरा नंबर उसका रहता है। अब आखिर उसने विचार किया कि अब तो यहाँ तक आ गया है, अब क्या करें। तो मैं राजमहल के बाहर ही सो जाता हूँ, झाड़ के पास नजीक के। सुबह जैसा सूर्य उगेगा कि मैं सीधा भागूंगा, सबसे पहले मैं ही पहुंच जाऊंगा। और रात को 2 बजे उसकी नींद खुल गई, क्योंकि सपना वही आता, सबसे पहले मैं पहुंच गया हूँ, वैसा वो आशीर्वाद दिया है, वो सोना मिला है, ऐसा सपने आते थे उसको। उस खुशी खुशी में उसकी नींद खुल गई। और पूनम का चांद था, वो कभी कभी पीले आकार का होता है। वो उसको सूर्य समझ करके वो भागा, तो सेना कोटवाल ने पकड़ लिया उसको। ये राजमहल की तरफ भागता है, जरूर चोरी करने के लिए घुस रहा है, पकड़ो उसको। पकड़ के डाला जेल में। सोना तो नहीं मिला, जूते मिले। सुबह उठ के लेके आया राजा के पास कि राजमहल में ऐसा आने के लिए दौड़ रहा था। अब उसको तो चक्कर आने लगे कि मेरा न जाने क्या होगा, फांसी पे लटका देंगे कि क्या करेंगे। वो डर के मारे उसका तो कोई हाथ पैर ठंडे हो गए, कपकपी आने लगी।
राजा ने गौर से उसको देखा कि ये चोर नहीं लग रहा है मेरे को, इसकी सूरत से वो चोर नहीं लग रहा है, जरूर कुछ दाल में काला हो गया है, उल्टा सुल्टा हो गया है। तो उसको पूछता है, लेकिन वो घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं सकता है और आंख में से आंसू निकलते हैं। अंदर में पछतावा हो रहा है कि देखो दो टप पेट पापी पेट के लिए विद्या अभ्यास करने गया और कैसा पलटी मारा और कहाँ कहाँ फंसा और आज मेरी क्या हालत हुई है, दुर्दशा कैसी हो गई। सारी रात जो है अंधेरी कोठरी में पड़े रहा। सुबह देखो तो ये ऐसी हालत में, कैदी की हालत में लेके आए, हथकड़ी पहना कर। सबके सामने हमारा इंसल्ट हो गया, हमने चोरी नहीं की उसका आरोप भी हमारे पे आया, चोरी करने का भाव भी नहीं था। तो राजा पूछता है कि बोलो तुमने क्या किया है, तो बोल क्या सके, वो तो बिल्कुल पामर आदमी। राजा समझ गया इसने चोरी नहीं की, तो उसको बोला कोई बात नहीं, तुम शांति से मेरे को बात कहना, अभी तुम थोड़ी देर बैठो शांति से। उसका हथकड़ी निकाल दो कर बगीचे में बिठाया, शांति से बैठ, ठंडा पानी पी, बाद में मेरे को तुम बड़ी बात कहोगे, क्या बात है, इसने तुमको पकड़ा क्यों। ये सब जाने के बाद वो शांति से राजा उसके पास जाता है, पूछता है, तो फिर पूरी अपनी राम कहानी सुनाता है। राजा को उस पर दया आ गई, ये देखो बेचारा गरीबी वजह अवस्था के कारण से ऐसा हुआ है, बाकी ये जो जन्म से चोर नहीं है, संस्कार ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का लड़का है। तो उसको पूछता है क्या चाहिए भैया तुम्हारे को, जो मांगना है मांग, और इसकी हैसियत क्या। तो बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं थोड़ा सोचने का वक्त दो, क्या मांगू मैं। अच्छा भाई सोच के बोलना, हाँ बैठो वहां झाड़ के नीचे और सोच के बोलो क्या मांगना है। फिर वहां उसकी तरंगे चलती है मन की कि क्या क्या मांगू। ऐसा करते करते आधा मसा तो 1 महीना चलेगा, और थोड़ा और मांग लूं, 10 करोड़ सोना और मांग लूं। 10 करोड़ से क्या होगा, 10-15 साल चलेंगे, अब ये नहीं पूरी जिंदगी बाकी है। फिर वही के वही 1 लाख सोना और मांगूंगा। ऐसा करते करते फिर आधा राज्य मांगूंगा, तो आधा काय को फिर आधा मेरी बराबर का हो जाएगा, पूरा ही मांग लूं, देने को बैठा है तो काय को छोड़ना। ऐसा करके पूरा मांगने का विचार आया और वो लिमिट आ गई। फिर वहां से वो सोचता है कि जो मेरे को देने को बैठा है, दयालु है, उससे मैं मांग रहा हूँ, उसका ही गला काट रहा हूँ, उसको ही रोड पे कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये शोभा नहीं देता है। ऐसा करके आधा ही मांगता हूँ, फिर आधा काय को, इतना बोझा काय को, और कम करते 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 वो 2 मासा सोना भी नहीं चाहिए अब। क्या इतना भी मुझे नहीं चाहिए अब, क्योंकि ये उपाधि कौन लेगा, ये 2 मासा के लिए तो रामायण हुई है सोने के लिए, अब इतना भी नहीं चाहिए मुझे, तो आत्मा का सुख चाहिए अब। यहाँ से वो परिणाम पलटी मारे हैं, आधे घंटे में कहां से कहां पहुंच गए, वो कहां से कहां नीचे आ गए। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, त्याग धर्म किया, मेरे आत्मा का सुख चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, ये संयोग की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए अब। ऐसा करके उसने आत्मा सुख के लिए प्रयत्न किया, आत्मा मिला, अब आके कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। तो उसने कहा है कि उसने ऐसा आगे प्रगति करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, परिपूर्ण सुख प्राप्त किया। ये त्याग धर्म का ये मीनिंग है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हम आत्मा का सुख पाने के लिए क्या खोने को तैयार है। मुमुक्षु अवस्था में भी हमको आत्मा के दर्शन करना है तो कुछ बलिदान देना पड़ता है। हमारा संसार के काम फिर रूटीन में जो है वो नहीं चलते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, वहीं गालियां भी सुननी पड़ती हैं, ग्राहक भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो टाइम में हम सत्संग करते हैं, दुकान बंद रहती है, ग्राहक आके चले जाते हैं चिल्ला चिल्ला कर। तो नुकसान हुआ ना, नहीं हुआ नुकसान, जितनी कमाई कम हुई कि नहीं हुई। भैया कमाई कम हुई है वहां पर, वो तो ऐसे ही होने वाली थी। आपका पाप का उड़े चल रहा है तो कमाई कम ही होने वाली थी। अब वहां बैठे तो भी ग्राहक नहीं आता, आता तो भी दाम पूछ करके, दाम नहीं जमता है करके चले आता था। तब क्या करते थे आप, वो वैसा ही होने वाला था। आप बैठने से कोई ज्यादा हो गया ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन आपने आत्मा को ज्यादा वेट दिया कि कमाई को ज्यादा वेट दिया। आपको आत्मा का आनंद चाहिए कि रुपया पैसा चाहिए, किसको चाहिए, हिसाब किताब लगाओ। आपका ध्यान कहाँ गया पहले, 6 महीना भी आप तपस्या करने को तैयार नहीं। आत्मा का दर्शन होता है 6 महीने का लिमिट है, अगर उतना भी आप बलिदान देने को तैयार नहीं है, पैसे क्या छोड़ोगे आप। सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा मुफ्त में। तो त्याग किए बिना तो नहीं मिलता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, दो जगह उपयोग नहीं रहता है।
आत्मा का आनंद मिलेगा तो संसार का आनंद तो नहीं मिलेगा, उसका त्याग हो जाएगा। और संसार का आनंद है वो तो नकली, झूठा है, क्षणभंगुर है। वो आपकी कल्पना में अज्ञानता से आनंद लगता है हमारे, बाकी वो आनंद है ही नहीं वास्तव में। वापिस भूखा का भूखा रह जाता है, कितनी भी रोटी खाओ वापिस भूखा का भूखा, कितना ही पानी पियो वापिस प्यास का प्यासा रहता है। कब तक मिटेगा? वो तो चक्कर चालू है। और यहाँ का जो आनंद ऐसा है, एक बार मिल गया तो फिर हमेशा की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा है। परमानेंट शांति है, ये कल्पना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सुख बाहर से आता है ऐसी जो कल्पना है, खाने में, पीने में, सुनने में, ये वहां से कल्पना होती है सुख की, बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो तो दुख लगता है। ज्ञानियों को क्या लगता है? वो जितना उपयोग बाहर जाता है, जितना उपयोग विषय कषाय में लगता है, उतना तो दुख लगता है, बोझा लगता है। क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि सुख कहाँ है, सुख का स्वरूप क्या है, सुख क्या चीज है, वो किसको मालूम है? ज्ञानी को मालूम है। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसको मालूम ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। इसीलिए वो बाहर के सुख को लेने में ही पड़े रहते हैं। उसको बोलेंगे भैया तुम एक दफे आत्मा का अनुभव कर लो, बाद में जो करना है करना, लेकिन पहले ये शुरू करो, इसका सुख मिलेगा तो सब भूल जाओगे। लेकिन वहां से निकले तो ना, तो आत्मा का आनंद लेने के लिए इतना त्याग करना पड़ता है कि ग्राहक वापिस चले जाता है, या घर में वो अशांति हो जाती है, न ऐसा हो जाता है, न वैसा हो जाता है, न वो काल्पनिक सुख के पीछे भागा है जीव। तो सच्चा सुख के लिए वो प्रयत्न करने के लिए वक्त भी नहीं है उसके पास, इसलिए वो त्याग नहीं कर पाता है, तो पाता भी नहीं है। वो वहां का वो त्याग करेगा चाहे जितना नुकसान हो, मुझे आत्मा का दर्शन करना है, ऐसा अगर भावना से अगर आगे बढ़ेगा तो उसको यहाँ का सुख मिल जाएगा, तो वहां की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में, फिर अपने आप सेटिंग हो जाता है। नहीं, पहले वो दो, वो घर बैठे तो आप लेने के योग्य नहीं हो, कैसे देवे? आपके खीसे जो है विषय कषाय से भरे पड़े हैं, पांचों इंद्रियों के लोलुपता में पड़े हुए हैं, आपका उपयोग तो वहां ही लग रहा है। फिर आपको आत्मज्ञान कैसे देवे? घर पे आके भी तो कैसे देवे? आपके खीसे कहाँ खाली है? आप खाली करो तो मिले ना, तो घर पे ही मिल जाएगा, लेकिन खाली तो करे, वो तैयार नहीं है जी, इसीलिए नहीं मिलता है। और भावना भी खोटी है, क्योंकि भावना में बल कभी कहाँ का है? संसार के सुखों का है। उपयोग वहां जितना लगता है इतना आत्मा में नहीं लगता है। तो हम आत्मा के लिए 1 घंटा देने के भी तैयार नहीं, और फिर हमको शांति चाहिए तो कहां से मिलेगी? इतना भी हमको टाइम नहीं मिलता है संसार से मुक्त होने का, संसारी भावों से मुक्त होने का। तो त्याग करोगे तो मिलेगा, आप किसे खाली करोगे तो वो मिलेगा आत्मा का आनंद। आश्चर्य की बात ये है, संसार के इतने दुटे सहन कर लेता और किसी से गिला शिकायत नहीं कर सकता। और यहाँ पर जरा सा उपाधि क्या आ गई, थोड़ा सा अवलोकन करा, गड़बड़ हुई थोड़ी अंदर में, तो तुरंत घबराहट हो रही, वो ऐसा सहन नहीं होता। और संसार का हर दुख सहन करने के आदमी नहीं, इसका रास्ता उसको नहीं मालूम। वो अज्ञानता के कारण से जो अवलोकन से घबराहट होती है, तो उसका उपाय क्या करना उसको उपाय नहीं मालूम। वहां तो मालूम है उसको, वहां तो क्या मालूम है कि भूख का दर्द हुआ है, चलो खाना खा लो शांति हो जाएगी। वहां तो उसको उपाय भी मालूम है, यहाँ उपाय नहीं मालूम है, इसलिए बहुत घबराहट हो जाती है कि तकलीफ तो हो रही है, लेकिन रास्ता, सदगुरु ने तो इतना ही कहा है कि अवलोकन करो। सदगुरु ने रास्ता कहाँ बताया है कि अभी ऐसा घबराहट हो गया तो आप ऐसा करना, वो कहाँ बताया है? अच्छा बताया है तो भी हमको कहाँ मालूम है, हमको समझ में कहाँ आया है वो बात? समझ में नहीं आया, बताया तो है, बताया भी अगर समझो है तो वो, क्योंकि अवलोकन से जो योग्यता नहीं आई है, उसका पुरुषार्थ नहीं किया, योग्यता नहीं आई है, तो अगर आपको बताया है तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आता तो क्या करें? क्योंकि अवलोकन से आप पुरुषार्थ करके अमुक प्रकार की योग्यता में आओगे, तब जाकर के जो बात आपने सुनी है वो आपको समझ में आएंगी। ऐसा नहीं होता है? अवलोकन से घबराहट क्यों? घबराहट इसलिए होती है कि हम इतने सारे पाप कर्म करते रहते हैं, उधर उधर के सोचते रहते हैं, न जाने कितने विचार आते हैं, और सबके कर्म बंधन होते हैं। ये सब भुगतना पड़ेगा, जितने जितने भाव करते हैं हम, अच्छे हो बुरे हो, सब भुगतना हमको ही पड़ेगा। जब भाव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तब नए कर्म बनना बंद हो जाएंगे, तब चक्कर खत्म होगा,
लेकिन वो तो हम चक्कर को मिटा नहीं सकते हैं। एक को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, कभी खत्म ही नहीं होते हैं भाव, समझ में नहीं, इसलिए चालू ही पड़े हैं सब। समझ में नहीं आने का कारण क्या है? नहीं, योग्यता नहीं, रुचि बार पड़ी है बात पड़ी। या भावना में कमी है। आत्मा के लिए जितना अपने को 100% की तैयारी चाहिए कि सारी दुनिया को भूल जाने को तैयार हूं, उतनी तैयारी हमारी नहीं है, उतना प्रेम नहीं आया है। इसीलिए फिर वो कहीं ना कहीं रस बुद्धि है अभी बार, अंश मात्रा में भी रस बुद्धि है तो आत्मदर्शन नहीं होते हैं, वहां तो पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। इधर है कोई परमात्मा आपको मिल सकता है, लेकिन सबको छोड़ करके इधर प्रेम करो तो मिलता है, वो भी चाहिए ये भी चाहिए तो नहीं मिलता है। तो आप त्याग क्या करते हो? अनंत सुख आपको मिल सकता है देखिए देखने मात्र से, लेकिन इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? आप क्या त्याग करने को तैयार हो? तो नहीं पहले मिले बाद में, तो वो तो मिल रखोगे कहाँ, मिलेगा ही नहीं आप। नहीं वो मिल जाए तो छोड़ देंगे, तब तो छोड़ देंगे, लेकिन जब तक आपकी योग्यता में वो मिलेगा भी नहीं। आपकी योग्यता में जो पकड़ है ना बाहर की, इसके कारण से वो मिलेगा भी नहीं। आप ऐसी आस में तो अनंत जन्म गंवाए। इसीलिए पहले दो, उसका बलिदान करने की भावना लाओ, छोड़ना नहीं, भले ही पड़ा है लेकिन आपकी अंदर भावना में से निकाल दो। इन्हें सब त्याग करके खाकी बाबा बन के आ जाओ, सब दान में दे दो, मिलकर मिलकर, ऐसा नहीं बोलते हैं। भाव में से सब परिग्रह का बुद्धि निकाल दो, भाव में संपूर्ण जीरो हो जाओ कि संसार की एक भी चीज मुझे नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र मेरी आत्म शांति ही चाहिए। ऐसे भाव में आते ही भले बाहर में आप उनके साथ में रहो, सब परिग्रह आपके नाम पे ही हो, अभी बैंक बैलेंस आपके नाम पे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाव में एक भी चीज मेरी नहीं है, अब मुझे चाहिए भी नहीं। अब ऐसा अगर हो जाए और आत्मा के लिए प्रयत्न करे, उपयोग को अंदर में ले जावे, तो ही उपयोग अंदर में जा सकता है, अंदर जा नहीं सकता है। तो त्याग धर्म है, ये त्याग धर्म है कि कुछ पाया तो कुछ खोया भी। तो पाया आत्म शांति, तो क्या खोया कि विषय कषाय से जो उत्पन्न होती थी काल्पनिक शांति, वास्तव में अशांति, कर्मों का बंधन, भव भ्रमण का चक्कर, वो सब त्याग हो गया। तो इसको बोलते हैं त्याग धर्म। तो रसना इंद्रियों की लोलुपता पर विजय प्राप्त करने से सभी पापों का त्याग सहज ही हो जाता है। एक 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 सेटिंग बैठ गई, सब सेटिंग बैठ जाए। जिस पदार्थ में ज्यादा रुचि है उसके सामने हम अपना उपयोग लगावे, ज्ञान की ताकत लगा दे, ज्ञान को सामने रखे उसके सामने, जब उसकी रुचि आवे तब हमारा को अवलोकन चालू कर देवे दृढ़ता से, तब पीछे नहीं हटना है और उपयोग को बार बार अपने परिणाम पे लगावे या आत्मा में लगावे, तो उसकी विजय प्राप्त हो जाएगी। तो वो एक ट्रिक आ जाएगी तो सब ट्रिक आ जाएगी, फिर तो ऑटोमेटिक है, फिर तो कोई आपको डुबा नहीं सकता है, संसार के अंदर कोई फंसा नहीं सकता है। अब अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए क्या करना? बाहर से त्याग करने की बात आई, लेकिन अंदर में स्वरूप को ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? कि जिनेंद्र के परमागम का अध्ययन करना। जिनेंद्र जो वितराग देव है, उनकी जो वाणी है वो परमागमों में छपी है, वो वितराग शास्त्र है। तो वितरागी शास्त्रों का अध्ययन करना क्यों? कि इसके वर्ल्ड का जो नॉलेज है, वस्तु धर्म है, उसकी स्वतंत्रता, रचकण स्वतंत्र है, उसकी बात आपको समझ में आएगी। द्रव्य गुण पर्याय का साइंस ख्याल में आएगा, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, मालूम पड़ेगा। आत्मा का आनंद कैसे लेना, आत्मा को कैसे देखना, वो सब विधि आपको मिलेगी वहां से। तो उनका अध्ययन करना, दूसरों को भी अध्ययन कराना, आप भी इस प्रकार से नॉलेज लेना, दूसरों को भी नॉलेज देना, शास्त्रों को लिखवाना, शास्त्रों को छपवाना, उनको शुद्ध करना। शुद्ध करना मतलब कोई वहाँ कोई गलत बात गलती से लिख गई हो या प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ऐसा कुछ भी हो तो शुद्ध करना, या वर्तमान भाषा में उसका अनुवाद करना कि वर्तमान के लोग समझ सके। संस्कृत भाषा नहीं समझ सकते हैं तो ट्रांसलेशन करवाना, शुद्ध करना, कराना। अगर अपनी ताकत नहीं है तो कोई कर सकता है तो उसको पैसा दे करके भी वो कार्य कराना, वो भी परम उपकार करने वाला त्याग धर्म है। अब इसमें हमारा पैसा लगता है, पूंजी लगती है, थोड़ी मेहनत लगती है, तो ये हमने त्याग किया, अपने समय का त्याग दिया, अपने पैसों का त्याग किया। लेकिन इससे फायदा कितने लोगों का होगा? कितने लोगों को धर्म की बात सुनने को मिलेगी? सच्ची बात। तो ये भी एक त्याग धर्म है।
कि ये सब कार्य करने में पैसा लगता है, समय लगता है, मेहनत लगती है। तो ये करने में भी जो हमने जो उपयोग दिया है, क्योंकि उपयोग निरंतर आत्मा में तो रहेगा नहीं। अगर वो रहता है और विषय कषायों का बिल्कुल त्याग होता है तो बहुत बहुत बढ़िया है, उसके जितना तो कोई नहीं है। लेकिन फिर भी उपयोग अंदर में नहीं रहता है तो बाहर तो रहता ही है। तो बाहर रहता है तो क्या करना फिर? तो कुछ ना कुछ तो आप ये चलेगा ही चलेगा, तो क्या करोगे? बाहर रहोगे तो राग या द्वेष तो होंगे ही होंगे, तो फिर क्या करना कि इस प्रकार का राग रखना, जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो गया इस प्रकार का, और आपका धन का, आपके समय का इस प्रकार से इस्तेमाल करो ताकि जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रचार हो, प्रसार हो, ताकि कई लोगों को फायदा हो सके। और लोगों को, जगत में कई दुखी जीव हैं जिनको मालूम नहीं है कि धर्म क्या चीज है। कोई पात्र जीव है, अगर उनको ये मालूम पड़ जाए तो वो फटाक से काम अपने से आगे निकल जाए, इतना जल्दी से कार्य कर, लेकिन बेचारों को मालूम नहीं। तो अपना जब उपयोग बाहर जावे तो अपना समय, अपना शक्ति, अपना धन को इस प्रकार से लगा देना ताकि कई लोगों को ये बात सुनने को मिले, जिस बात को सुनने से हमारे पुण्य के उदय से हमको बात सुनने को मिली और हमारे को शांति मिली। इस प्रकार से कई अभागी जीव हैं जिसको शांति चाहिए लेकिन रास्ता नहीं मालूम है। तो उन तक रास्ता कैसा है वो बताने के लिए हम प्रयत्न करें। इसके लिए हमारे को कोई समय का भोग देना पड़ता हो तो वैसा भी करके उस तक हम ये बात पहुंचाए ताकि उसको शांति मिले। तो ये भी एक त्याग धर्म है, लेकिन ये व्यवहार से है क्योंकि इसमें पुण्य साथ में है, संपूर्ण वितरागता नहीं है। लेकिन वितरागता के प्रचार में, प्रचार के लिए पुण्य है, अपने स्वार्थ के लिए पुण्य नहीं है। ये जो त्याग जो हुआ है, धन संपत्ति का खर्च हुआ है, किसमें गया है? अपने भोग विलास के लिए हमने ये समय दिया है कि वितरागता के प्रचार के लिए दिया है? तो वितरागता में अगर हम नहीं रह सकते हैं निरंतर अंदर में लीन, तो ज्ञानी धर्मात्मा इस प्रकार से करते हैं, तो अपना उपयोग का करता इस प्रकार से करते हैं ताकि अंदर में वितरागता जो मिली है वो वितरागता का प्रचार सबको भी मिले। इस प्रकार से, इस प्रकार की प्रवृत्ति। हाँ, तो ये अपने को मिला, कैसे मिला? ये रास्ता अपने को कैसे, उन्होंने इतनी मेहनत की ना, शास्त्र लिखने की, टीका लिखने की, इसमें टाइम नहीं गया होगा? एक पन्ना लिख के देखो तो 2 दिन निकल जाए, इतना विस्तार से लिखा है, अपना समय का भोग दिया है। तो ज्ञानियों ने तो जाने अनजाने में बहुत उपकार किया है। ये जो अनुभव प्रकाश लिखने वाले दीपचंद जी कासली वाले बोले मेरी कोई बात सुनता नहीं है तो मैं कम से कम मेरी अंदर की बात लिख के जाता हूँ। तो अनुभव प्रकाश, चिद्विलास, आत्मावलोकन, ऐसे अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। तो आज उनका पढ़ करके अपने को रास्ता मिलता है। तो ज्ञानियों ने तो इस जगत के ऊपर बहुत उपकार ही किया है। 300-400 साल का है, जयपुर के पंडित दीपचंद जी कासलीवाल, ये भी वहाँ के 200-250 साल पहले। सदा सुखदास कासलीवाल जी, देखो कैसी टीका लिखी है। 400 साल पहले भी, अभी भी वो काम आती है अपने। 400 साल का निगोड़ा काम आ रहा है, ना, इसका अध्याय तो ऐसे चला गया। ये तो भाई अमृत है। अब जो लाभ लेगा समय निकाल करके आत्म शांति की खोज में, उसको मिलेगा। वो 3 गुफा वाली बात चली थी ना दारंगा में, वो दीपचंद जी कासलीवाल साहब का है, अनुभव प्रकाश में से लिया। कैसी बातें लिखी है, जबरदस्त। इन सबका हमारे पर उपकार है, सभी ज्ञानियों का उपकार है। तो सभी लोगों ने मेहनत की है ताकि वितराग की बात, परम शांति की रास्ता प्राप्त करने का रास्ता दूसरों को भी मिले। उसके लिए उन्होंने समय का खर्च किया है। जितना उपयोग लगाया अंदर आत्मा में उतना तो लगाया ही है, लेकिन उपयोग बाहर आया है तब भी उन्होंने जगत के जीवों को शांति मिले ऐसा ही कुछ कार्य किया है। उनका जीवन इस प्रकार से धन्य हो गया है कि खुद भी प्रज्वलित हुए, ज्योति जगी है अंदर में, और दूसरे के अंधकार को भी दूर करने के लिए उन्होंने प्रकाश करने के लिए जिनवाणी लिखी है। बहुत बड़ा उपकार किया है। विकल्प की क्वालिटी भी चेंज है क्योंकि वो लिखने के लिए आत्मा का ध्यान रखना पड़ता है ना, उसमें आत्मा कहाँ पीछे है। पहले निर्विकल्पता में आत्मा को देखते थे और अपने आनंद का अनुभव करते थे। अब विकल्प में आत्मा के बारे में लिखने में भी विचार किसका चलता है? आत्मा का चलता है। तो कसाय मन में भी क्वालिटी है, ये वितरागता के लक्ष्य से बात की गई है। लिखने में भी जो बात किसके बारे में लिखने वाले हो? आत्मा के बारे में, आत्म शांति के बारे में।
तो लिखते वक्त भी जब उपयोग बाहर है तब भी आपका चिंतन में कौन स्थान में है? केंद्र स्थान में कौन है? आत्मा है। तो उपयोग अंदर में तो आत्मा है ही है निर्विकल्पता में, लेकिन उपयोग बाहर है तब भी आत्मा ही प्रमुख है। तो ऐसे महान आत्मा अनुभवी जो ज्ञानी पुरुष है उनकी बातें पढ़ना, उनका प्रचार प्रसार करना। अंदर है तो भी लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। लोग अंदर है तो लिख सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने इस प्रकार से अपने समय का, पैसों का इस प्रकार से इस्तेमाल किया है। अपन ये यात्रा करने के पीछे भी यही हेतु है कि जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई नया आदमी मिलता है। देखो इससे प्रचार प्रसार होता ही अपने आप, कोई अपने कांटेक्ट में आता है सहज मात्रा में। अपन किसी को बोलते नहीं कि हमारे पास सुनने को, देखिए हमारी हालत देख करके वो लोग नजीक आते हैं। जब सुनते हैं तो बोलते हैं भी हमको कैसेट भिजा देना, पत्र और चालू हो जाता है। किसी को ज्यादा फायदा होता है, पर्सनल कांटेक्ट में आ जाता है। नहीं तो वो और हम कैसे मिलेंगे? हम यहाँ एक कोने में बैठे हैं तो उनका हमारा मिलन कैसे होगा? अभी साल भर में अपन 3-4 यात्रा हुई जो, इस पर से देखो हर यात्रा में कोई ना कोई मिला है अपने को, क्यों भले वो अजैन हो कैसे भी हो, लेकिन उनको ये रास्ता मिला है तो उनका जीवन धन्य बना है। और वो भी प्रचार वहां जहां बैठा है वहां प्रचार कर रहा है, उसका परिणाम में चेंज हुआ है ना, वो देख करके लोग हैरान है। तो वो लोग पूछ रहे कहाँ से लाए ये सब बात, कहाँ से आई, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कैसे आया? तो प्रचार तो हो ही रहा है वितराग धर्म का, परिणाम से प्रचार हो रहा है उनका, ये बात है। मन के दुष्ट विकल्पों का अभाव करना, क्योंकि इसमें लगेगा तो वो तो अपने आप बंद हो ही जाएगा ना, कि मन दो काम साथ में थोड़ा करेगा, या आत्मा के बारे में सोचेगा या संसार के बारे में सोचेगा। संसार के बारे में सोचना वो दुष्ट विकल्प है, तो उसका त्याग करना माने क्या कि मन को अगर काम करना ही है तो आत्मा के बारे में सोचने को है। तो मन के दुष्ट विकल्पों का अभाव करना, दुष्ट विकल्पों के कारण छोड़ करके, मतलब ऐसे संसर्ग को, कुसंग को, असत्संग को छोड़ करके चारों अनुयोगों की चर्चा में चित्त को लगाना। ये जिनवाणी के 4 प्रकार हैं, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग। ये चारों अनुयोगों की चर्चा करना। अब वो कृष्ण सुदामा की बात चली थी ना सुबह में, तो ये कौन सा प्रथमानुयोग की चर्चा है। इन देखो भक्त कैसे होते हैं, तो एक तो जाते नहीं, फिर वाइफ जबरदस्ती गरीब है कि तंग आकर के भी जाती है जबरदस्ती करके, नहीं तो मैं आपघात करती हूँ करके। तो बेचारे कितना दूर पैदल चल के पैर में कांटे चुभे, पत्थर चुभे, तो भी गरीब अवस्था में फटे हुए कपड़े से जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए। तो पहले तो सैनिक लोग धक्के मार के कर लेते हैं, राजा को मालूम पड़ता है तो वो खुद लेने को आता है, खुद लेके जाता है प्रेम से। सब लोग हैरान हो जाते हैं ये क्या है, उसको राजगद्दी पे बिठाता है कृष्ण भगवान, खुद नीचे पैर पे खड़े रहते हैं, उनके पैर धोते हैं, लेकिन पैर की हालत देख करके कांटे चुभे हैं तो सब निकाल के रोते हैं, तो आंसुओं से पैर धोते हैं, पंचामृत से पैर धोते हैं, उनको राजगद्दी पे बिठाते हैं, उनको अच्छा भोजन खिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, खुद के आसन पे सुलाते हैं, खुद अपने वहां पर पंखा करते हैं उसका भगवान होकर के, हवा अच्छी नींद आवे इसलिए, और पैर के पास खड़े रहते हैं। तो उठेंगे तो कोई सेवा करना है तो देखो ये सब क्या है, ये प्रथमानुयोग की चर्चा है। इसमें क्या सीखने को मिलता है कि भक्त की सेवा करने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं भगवान। श्री कृपाणु ने भी लिखा है, क्या लिखा है कि अगर भक्त सच्चा है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, तो आप भले ही हमारे को वंदन नमस्कार करते हो, लेकिन हम सभी जितने भी जो शिष्य है, जो आत्मा के चाहक है, आत्मा के प्रेम के पुजारी हैं, जो आत्मा के भगत हैं, उन सबके चरणों के हम दास हैं। आखा जगत ना शिष्य जे छे એ બધાના અમે દાસ છીએ। ત્રણે કાળને માટે લખ્યું છે, શબ્દ લખ્યા છે, 3 काल के सभी जीव जो अपने आत्मा के भगत हैं, अपने आत्मा से प्रेम करते हैं, उसके लिए चाहे जितना बलिदान देने को तैयार है, उसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है। ऐसे सच्चे भगत हैं, आत्मा के पुजारी, उसको तो आप जो चाहो हमारा प्राण भी ले लो, हम तैयार हैं उसके लिए, हम उनके भी दास हैं। ऐसा नहीं, उनको हर प्रकार की हेल्प देने को तैयार है। आप कभी भी फोन कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर, मतलब उनके लिए सब तैयारी है हर प्रकार से, कितना ही भोग देना है, लेकिन सच्चे भगत बनना है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
हेल्प कुदरत मिलेगी, कुदरत ने हमारी व्यवस्था करके रखा है। जो अंदर में तैयारी है जिसकी, उसको कुदरत साथ देती है, उसको कोई ना कोई सच्चे गुरु मिल जाते हैं और उनका काम आगे बढ़ जाता है। पर वैसी हुआ ना, उसमें देखे ना, तो उसको भक्त को बोलना ही नहीं पड़ा। नहीं, वो मांगता ही नहीं, एक शब्द नहीं मांगा, एक कुछ भी नहीं मांगता है कृष्ण भगवान से, कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही मिलने को लिए आया हूँ आपसे, देख के मालूम हो जाता है। लेकिन उसकी हालत देख के भगवान को सब मालूम पड़ जाता है। मांगने का जरूरत ही नहीं, बिना मांगे सब मिल जाता है। एक एक चावल का दाना खाता है तो वहाँ उससे घर में हंगामा मच जाता है, झोंपड़ी खत्म, महल आ जाता है, बच्चे लोग राजकुमार जैसे बन जाते हैं, वाइफ को महारानी जैसे कपड़े वगैरह हो जाते हैं, सब व्यवस्था सब। एक एक दाना खाता है वहां, इतना चमत्कार होता है, कुदरती है। तो वहां तो ऐसा बताया, ये किसकी बात है? वर्तमान योग की बात है। ऐसे ऐसी बातों में चित्त लगाओ ताकि इसकी महिमा आवे, आत्मा की महिमा बढ़े, ऐसी बातों में चित्त लगाओ। वो भी त्याग धर्म है। तो ऐसा मन को इस जगह ऑक्यूपाई कर दिया तो संसार के बुरे विचार नहीं आए, तो बुरे विचारों का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? ये भी उपचार से त्याग धर्म है। मोह का नाश करने वाले धर्म का उपदेश श्रावकों को देना, वह भी महापुण्य का उत्पन्न कराने वाला होने से त्याग धर्म है। उसमें ही पापों का अंत हो जाता है। आपको जिनेंद्र धर्म का प्रचार प्रसार करना है, या तो आपको अंदर में रहना है। देखो, उपयोग को अंदर में लेके जाना है तो आप कमजोर हो। इसमें हिसाब किताब समझना कैसा है, क्या आपका उपयोग, आप चाहते हो कि मेरा आत्मा में ही उपयोग लगे, लेकिन लगा नहीं सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके आए हो कि उपयोग बाहर लगाना ही पड़ता है, जिम्मेदारी संभालना ही पड़ता है। तब क्या किया जाए? तो ऐसा अगर पुण्य आपके पक्ष में आ जाए सहज भाव से, पुण्य के लक्ष्य से नहीं, वितरागता उत्पन्न होवे इस लक्ष्य से, आत्मा की चर्चा वार्ता भी होवे, किसी को सुनाए भी हो बात, इससे क्या होगा? महापुण्य उत्पन्न होगा। ये महापुण्य का मतलब क्या है? कि जब बाह्य जिम्मेदारी संभालने के लिए आपको उपयोग बाहर लेके जाना पड़ता है, वो लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि बाह्य जो अनुकूलता है जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको तो आपको देना ही पड़ेगा। तो लाओगे कहां से? या तो नया कमाना पड़ेगा, उसमें उपयोग जाएगा, या तो कमाया हुआ आया है, पुण्य कमा के रखा है, वो आया है, उधर ट्रांसफर कर दिया और अपन अपने आत्मा में रहे। तो इस प्रकार का पुण्य रहता है जो हमारे पुराने कर्जा चुकाने में काम लगता है। वो यहाँ से आता है, वहां चले जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व, और अपन को कमाना नहीं पड़ता है, दमाना नहीं पड़ता है, और अंदर में रह सकते हैं। दूसरा, अगर एक्सेस है तो हमारे पर जिसने उपकार किया है उसका प्रचार प्रसार करना, जिन मंदिर बनवाना, शास्त्र छपवाना, इसमें लगा देवे ताकि लोगों को सबको मालूम पड़ जाए शांति का असली रास्ता ये है। तो ये जो वितरागता के लक्ष्य से जो पुण्य हुआ है, इकट्ठा हो गया है, करने नहीं गए हैं हम, इससे क्या फायदा हुआ? ये सत्संग करना, करवाना, ये चर्चा करना, इसके पीछे क्या फायदा होता है? कि हमारे जो बाह्य जो डिस्टर्बेंसेस है वो अपने आप कम हो जाते हैं धीरे धीरे जाकर। और अगर हमारा ज्यादा पुण्य हो गया तो वो पुण्य से जो संपत्ति संयोग अच्छे मिलेंगे, उसमें क्या फायदा होता है? उसमें धर्म का प्रचार होता है। इसीलिए ये ज्ञानियों के पुण्य जबरदस्त होते हैं। वो पुण्य अज्ञानी जीवों के पुण्य के बराबर नहीं। वो अज्ञानी को अगर पुण्य मिलेंगे तो अपने विषय का भोग विलास में उसका इस्तेमाल करेगा। इसको एक गाड़ी नहीं चाहिए, 4 गाड़ी चाहिए, मकान बंगला भोग विलास के साधन चाहिए। और ज्ञानियों को अगर मिल गया तो उसका उपयोग कहाँ लगेगा? कि वितरागता के प्रचार प्रसार में ही उसका उपयोग लगेगा। वो अलौकिक, उसकी जाति कोई अलग प्रकार की है। आत्मा के लक्ष्य से जो कुछ भी हुआ है उसकी जात कोई अलग प्रकार की होती है। वो पुण्य की क्वालिटी भी अलग होती है। इससे जगत का कल्याण ही होता है कुछ न कुछ प्रकार से। तो ये बात लिया है कि मोह का नाश करने वाले धर्म का उपदेश श्रावकों को देना, वो भी महापुण्य का उत्पन्न कराने वाला होने से त्याग धर्म है। तो ये हमारा पापों का त्याग होगा, उतना उपयोग विषय कसाय में नहीं लगेगा, और आगे जाकर के जो अनुकूलता होगी उसमें भी हमारा ध्यान ज्यादा अंतरात्मा में लगेगा, आत्मा में लग पाएगा। नहीं तो उपयोग तो बढ़ जाएगा, बाहर की उपाधि भी है तो उसमें भी लग जाएगा, क्योंकि हम कमजोर हैं। जब तक हम कमजोर है तब तक
बाहर की अनुकूलता अगर ज्यादा मिले तो ज्यादा अच्छा। तो हम वो यात्रा पे चले आते हैं, निवृत्ति में चले आते हैं, क्यों? कि यहाँ जो साधना होती है उससे ज्यादा साधना वहां होती है। यहाँ क्योंकि हमको बिजनेस भी करना पड़ता है, घर का भी संभालना, वहां कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही है, ये सुविधा मिली ना, तो हम पामर हैं, अभी हम इतनी योग्यता वाले नहीं है कि चाहे जैसी परिस्थिति में भी हमारे उपयोग को लगा कर टिका कर सकेंगे, वितरागता की वृद्धि कर पाएंगे। तो हमको बाह्य अनुकूलता भी चाहिए। वो अनुकूलता मिलेगी कहाँ से? बिना पुण्य के मिलेगी ये बात। तो ये जो पुण्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्या आत्मा के बारे में चिंतन करने से, विषय कसायों का चिंतन नहीं करने से, वितरागता का प्रचार प्रसार करने से, ये तो पुण्य सहज मात्र में उत्पन्न हो गया, जो हमको अंत आत्मा में लगने में ही सहायक होता है, उपयोग को बाहर भटकाने में सहायक नहीं होता है। वितराग धर्म के उपदेश से अनेक प्राणियों के भाव पाप से भयभीत हो जाते हैं। जब वितराग धर्म की बात सुनते हैं, अवलोकन से बात सुनते हैं, और वो ऐसा उपदेश पा करके वो जो अवलोकन करता है तो क्या होता है? तो अवलोकन करने वाला जीव पाप भाव से और पुण्य भाव से घबराता है, भयभीत हो जाता है। अरे रे, बिना वजह कितने भाव हो रहे हैं, मेरा क्या होगा? ऐसा करके भयवान हो जाता है। तथा वे धर्म के स्वरूप को समझकर भयवान होता है, वही धर्म के स्वरूप को समझने की कोशिश। धर्म के स्वरूप को समझना माने क्या? अब मैं जाऊंगा कहाँ, कैसे जाऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा? ये तो कर्म बंधन होते हैं, इतने सारे भाव कौन बचाएगा? तो भयवान होता है तो वो बचने के लिए अंदर में भावना जगती है कि इसे तो पीछा छुड़ाना है। ऐसा करके अंदर में एक नहीं, पहले भावना नहीं थी आत्म कल्याण करने की, अब भावना कब जग कि मुझे ये सब कर्म नहीं करना है, बेकार के पाप क्यों करूं मैं, बेकार के भाव क्यों करूं, क्यों फंसूं मैं? आखिर भोगना तो मेरे को ही है, तो मेरे को पीछा छुड़ाना है इन सब का। लेकिन कैसे छुड़ाऊं? ऐसी अंदर में भावना छुड़ कि इन सब से पीछा कैसे छुड़ाऊं, ये सब भाव कैसे खत्म हो गए, ऐसी अंदर में भावना जगती है। तो धर्म का उपदेश सुनने के पात्र हो जाता है। तो उसको, जिसका उपादान जागृत होता है, उसको कुदरत सहाय करती है, उसको वितराग की वाणी मिल जाती है। वितराग की वाणी मिलती है तो वो क्या करता है? एक तो समझने की भावना है, ऊपर से समझाने वाले मिल जाते हैं, तो दोनों का कांटेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि एक तो भयवान चित है, संसार से त्रस्त है, दुखी है, मुक्त होना चाहता है, समझना चाहता है, और समझाने वाले मिल गए, तो सोने में सुगंध हो गई। वो धर्म का स्वरूप समझ लेता है, समझ करके उसको ग्रहण कर लेता है, मतलब खुद भी ज्ञानी बन जाता है। तो वितराग धर्म के उपदेश से, वितराग का धर्म का उपदेश क्यों देना चाहिए? क्योंकि संसारी दुखी जीवों को भवसागर से बाहर निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है? वितराग का उपदेश। कोई ना कोई जीव समझ जाता है, ज्ञानी की वाणी कभी फेल नहीं जाती है, कोई एकाध तो तीरता ही है इसमें। उत्तम, मध्यम, जघन्य, ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को भक्ति सहित होकर के आहार दान देना। देखो अभी आहार दान किसको देना? 4 प्रकार के दान होते हैं। त्याग करने की बात आई ना, तो अपने में से कुछ कम करना है, तो अपना खाना बना हुआ है तो उसमें से किसी को देना है। तो आहार दान, औषध दान, अभय दान, और एक दान है ज्ञान दान। तो ज्ञान दान की बात तो चली, शास्त्र छपाना, वो करना, प्रचार करना, प्रसार करना, उपदेश देना, वो तो ज्ञान दान है। दूसरा दान है आहार दान। आहार दान किसको देना? 3 प्रकार के जीव हैं उनको देना। 3 प्रकार के माने कौन? उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो उत्तम, मध्यम, जघन्य किस बात की बात है कि आत्मज्ञान सहित है लेकिन अभी व्रत तप नियम नहीं है तो जघन्य है। आत्मज्ञान सहित है लेकिन श्रावक की भूमिका में, तो अनुव्रत पालन करते हैं, तो वो मध्यम कोटि के ज्ञानी है। और तो 3 कसाय रहित हैं, पंच महाव्रतधारी है, नग्न दिगंबर मुनिराज है, वो उत्तम प्रकार के ज्ञानी है। अगर किसी को हेल्प करना है तो उनको करना। तो क्या होता है, टाइम नहीं है लेकिन एक बात छोटी सी और बढ़ाना पड़ेगा, इसमें विस्तार करना कि आदमी जो है अपने 3 बच्चों को देता है कि जाओ इसमें से पूरा घर भर जाए, ऐसे कुछ करो। तो बोला वो तो बात की बात है ना, ये 100 रुपये में क्या आएगा करके खाना पीना करके वो घुमा देता है, तो उसका तो घर बढ़े ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा, सस्ते वाली बात कौन सी मिलती है, 100 रुपये में क्या आता है करके फिर भी वो लाता है, तो पूरा तो भीड़ भरता नहीं है।
तो कचरा लेके रख देता है तो दुर्गंध फैल जाती है। कचरा ही आता है 100 रुपए में, और क्या आता है। और दूसरा 100 रुपए में अगरबत्ती लेके आता है या दिया लेके आता है। हर घर में एक एक दिया लगा देता है, इतने 8 सब कमरों में। सब आके देखते हैं कि शाम तक घर किसने भरा है, तो बोला 100 रुपए में क्या होता है, घर पूरा कैसे, इतना बड़ा घर कैसे भरेगा, तो हमने तो खाया पिया मना मजा कर लिया। अच्छा भाई तुम बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। दूसरे में क्या है कि इतना पैसा कहाँ से, 100 रुपए में क्या होता है पूरा घर भरे। मैं तो कचरा उठा के लाया, देखो दुर्गंध फैल गई है। तो उसने भी सत्यानाश नहीं, उसने दूसरे ने क्या किया कि ऐसे को दिया, इस प्रकार से इस्तेमाल किया। भले 100 रुपए ही था, लेकिन सारे घर में प्रकाश फैल गया। छोटे छोटे दिए लेके आया, मोमबत्ती वगैरह हर घर में जला दिया। तो किसने अच्छा उपयोग किया। तो हमने जो 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 चीज हम देते हैं उसका उपयोग भी सही होना चाहिए ना। हम किसी को देवे 10 रुपया, वो जाकर के वो बीड़ी सिगरेट पिए या जो गलत काम में यूज करे, तो फिर क्या फायदा हुआ, वो तो पापों को बढ़ाने वाला हुआ। तो हम ऐसे जीवों को देवे ताकि उनको देने से चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैले। इस प्रकार से आहारदान भी उसको देना है। तो यहाँ आहारदान देने का, जिसको खाना खिलाने का है, भोजन पानी देना, वो किसको देना कि जघन्य, मध्यम और उत्तम प्रकार के ज्ञानी पुरुषों को ही आहारदान देना, उसका महान पुण्य होता है। और अज्ञानी को अगर खाना खिलाया तो उसका पैसा बचा खाना खाने में, तो वो पैसे को कहाँ लगाएगा अज्ञानी जीव, पाप के कार्य में लगाएगा। पैसा बचा उसको, तो वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगा। और ज्ञानी का पैसा बचेगा तो उपयोग कहाँ लगाएगा वो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसका आप जिसको देते हो उसमें से क्या बनता है, इसका फल क्या आने वाला है आगे जाकर, इस पर से। वर्तमान में उसको क्या फायदा है, किसको, दान वगैरह करने में उसको वर्तमान में क्या है? जो दान देता है उसको तो देना है, क्या समझ के देना है, वो तो आगे बात आई ना कि ये चीज मेरी है ही नहीं। अगर किसी को काम आती है तो मेरे को इतना बोझा कम हो, इतना उपयोग कम हो, मेरा उपयोग आत्मा में लगे, तो मेरे काम की चीज नहीं है। अब किसको काम की चीज है फिर, कि जिसको देते हैं अगर उसको वो चीज मिल जाए तो वो अपना उपयोग कहाँ लगाएगा। समझो ज्ञानी को अगर समझो आहारदान का बात लगा दिया, जैसे गुरुदेव की बात लो ना अपनी एग्जाम्पल में, कि गुरुदेव साधु वेश को छोड़े नहीं, मतलब छोड़े मतलब कैसा है कि अब मुझे वापिस संसारी नहीं बनना है। तो संसारी नहीं बनोगे तो खाना पीना कहाँ से लाओगे। साधु तो मैं हूं नहीं, मैं तो दिगंबर साधु नहीं हूँ। दिगंबर साधु नग्न होते हैं, मैं श्रावक की भूमिका में भी नहीं हूँ, मैं तो अविरति समय दृष्टि हूँ। लेकिन मुझे संसार में नहीं जाना है, तो क्या करोगे, तो खाना पीना लाओगे कहाँ से। व्यापार धंधा करना नहीं है, शादी ब्याह करना नहीं है, तो कहाँ से लाओगे फिर। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने उनकी भावना, आत्म भावना को देख करके उनको खाना का प्रबंध करके दिया। तो ये क्या हुआ, तो जब उनको ये उपाधि नहीं पड़ी ना, संसार में आना नहीं पड़ा ना, तो उन्होंने उपयोग कहाँ लगाया। देखो आत्मज्ञानी को अगर ऐसी सुविधा दे दी जाए कि उसका रोटली पानी की कोई चिंता उसको न हो, तो क्या हो, इसका फल क्या निकला। तो आज कितना ज्ञान का प्रचार हुआ है, 2 टाइम प्रवचन देना, शंका समाधान करना, आत्मार्थी जीव कैसे आगे बढ़े वो उसका रास्ता दिखाना, इतना प्रचार प्रसार करना धर्म का, इतनी तीर्थ यात्राएं करना, इतने बड़े बड़े मंदिर बनना, ये क्या के लिए हुआ है। अगर वही ज्ञानी का उपयोग अपने कमाने दमाने में लग जाएगा तो फिर वो कैसे बनाएगा, इतना उपयोग कहाँ से दे पाएगा। आपको तो कुछ समाधान चाहिए, लेकिन वो अपने बिजनेस करना पड़ता है उसको, तो उसका उपयोग 6-8 घंटे बिजनेस में चले जाते हैं, क्योंकि घर की रोटी तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या करेगा वो, तो आपको समाधान कैसे मिलेगा, प्रचार कैसे होगा। तो आप ज्ञानी को कुछ भी हेल्प करो, समझो किसी प्रकार से, उसमें उसका उपयोग फ्री होकर के वो सभी बहुत से जीवों का कल्याण हो, ऐसी बात कहेगा। उसका दिमाग निरंतर तो आत्मा में रहेगा नहीं, उपयोग तो बाहर में आएगा ही, चौथे गुण स्थान में। तो खाली उपयोग रहेगा तो करेगा क्या वो। इस प्रकार से फायदा होता है। बहुत डीप बातें हैं, आगे कल करेंगे उसका विस्तार। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद